भक्त भगवान की जय। संत गुरु भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। काल और महाकाल। काल और महाकाल, महाकाल का मतलब है कि महाकाल, काल को भी जो अपने बस में रखता है उसका नाम महाकाल। महाकालेश्वर भगवान शंकर जी। एक समय की बात है भक्तों, एक राजा थे। वो राजा शिकार खेलने के लिए चले गए और शिकार खेल करके थके मांदे थे, घर पर आए, आराम से सो गए। और सोने के बाद फिर रात में उन्होंने सपना देखा। सपने में क्या देखा कि गांव के, नगर के उत्तर साइड में एक बहुत बड़ा जंगल है और जंगल में राजा साहब शिकार खेलने के लिए गए। ये सपने में देखा और वहाँ एक भालू से मुलाकात हुई है। थोड़ा और प्रातःकाल 4 बजे के समय में गए हैं, तब तक कि उनकी आँख खुल गई। जब राजा की आँख खुल गई तो राजा ने सोचा कि प्रातःकाल का स्वप्न है, हो सकता है सत्य हो। रानी को बताया नहीं, घुड़साल में पहुँचे, अपने घोड़े को संभाला और बैठे और बैठ करके शिकार खेलने के प्रातःकाल का सपना देखा। प्रातःकाल निकल गए। जब पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक आदमी भागता हुआ दौड़ता चला रहा था और उसके पीछे से एक भालू से पीछा किया था। वो आदमी पहुँचा, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। राजा साहब दूर से देख रहे हैं और पेड़ पर जब चढ़ गया तो अब वो डरा हुआ बहुत था। इतने में भालू जो है भी पेड़ पर चढ़ने लगा। भालू पेड़ पर चढ़ लेता है लेकिन उल्टा चढ़ता है, पैर ऊपर रहते हैं, मुंह नीचे से, इस तरह से चढ़ता है। और कुछ ही दूर पर वो पहुंचा था कि इतने में आदमी वो डर करके नीचे गिर गया और गिर गया तो मर गया। भालू जो है तुरंत ऊपर से उतरा और उस आदमी को सूंघा और सूंघ करके न मारा, न पीटा, न खाया, न कुछ नहीं, छोड़ कर चला गया। आगे बढ़ गया। राजा साहब देखने लगे। थोड़ी दूर पहुंचा, ज़मीन पर लौटने लगा भालू और लौटने के बाद वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण बन गया भालू। और वो सुंदर स्त्री जो है वो, अब सवेरे का समय हो गया था और राजा के 2 सिपाही गश्त लगाने के गए थे। वो वहाँ से किसी दूसरे राजा के वापस आए थे। एक कुएं के पास वो स्त्री बैठ करके रोने लगी, विलाप करने लगी, हम क्या जाएं, हम कहाँ चले जाएं, मेरे ससुर भी नहीं है, सास भी नहीं है, देवर भी नहीं, मेरे कोई बेटा भी नहीं, पति भी हमारा स्वर्गवास हो गया, उसका कोई नहीं है, अब क्या करेंगे, कहाँ, विलाप करने बहुत रोने लगी। इतने में दोनों सिपाही पर पहुँच गए, तलवार बंदूक को लिए हुए, और दोनों सिपाहियों ने उनको रोते हुए देखा तो कहा बताओ। और उसकी उम्र 20-22 साल की थी। कहा अच्छा, पूछा भाई क्यों रो रही हो तुम? कहा हम कहाँ चले जाए, न कोई भोजन देने वाला है, न वस्त्र देने वाला है। तो दोनों भाई सिपाही थे, दोनों ने सोचा कि भैया तुम्हारा भी विवाह नहीं हुआ है, हमारा भी विवाह नहीं हुआ है, तो न हो इसको आश्रय दे दें, इसको आश्रय भी मिल जाएगा और काम चल जाएगा। तो कहा ठीक है। तो कहा कि तुम हमारे यहाँ चलोगी? तो कहाँ चलेंगे? तो कहा तुम्हारी उम्र क्या है? तो कहा एक की 40 साल थी और एक की उम्र 30 साल थी और वो 25 साल की थी। तो बड़े भैया से कहा, जो बड़ा भाई था उससे कहा कि देखो हम, बड़ा भाई कहता है कि छोटा भाई ने कहा कि भैया तुम विवाह कर लो, ये हमारी भाभी हो जाएगी और भोजन बनाएगी, हम भी खाएंगे, तुम भी खाओगे, काम चल जाएगा। तो उस औरत ने कुछ हाँ नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि देखो हम भूखी बहुत हैं, हो सके तो पास के गांव से कुछ ले आओ, भोजन के लिए हमको दे दो, तब बाद में हम बात बताएंगे। बड़ा भाई चला गया भोजन लेने की। तो छोटे भाई से कहा, उस छोटे भाई से औरत ने कहा सुनो, तुम 30 साल के हो, हम 25 साल के हैं, हमारा तुम्हारा जोड़ बढ़िया है, उनके साथ थोड़ा विवाह करवा। तो वो कहिस कि नहीं, हम बड़े भैया दादा हैं, हमारे उनके बिहाव होइए, हम बिहाव न करवे। तो वो कहिस की बात मान लो, हमारा तुम्हें बिहाव कर सको तो कोई बात है, नहीं तो कोई मामला नहीं। वो कहिस ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहिस तो तुमका चक्कर में छोड़ दें। जब तक कि वहाँ से वापस आता है तब तक उसने अपने ब्लाउज को फाड़ दिया और अपने देह पे तमाम खरोच दिया, बालों को बिखेर दिया, रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसका बड़ा भाई जब पहुँचा तो उसने कहा कि देखो देखो ये तुम्हारा छोटा भाई, इसने हमारे साथ क्या बर्ताव किया है। अब वो तमाम कसम खाने लगा कि कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया, भैया ये झूठ बोलती है।
लेकिन भैया वो पत्नी का ग्राहक था, उसको ज़रूरी थे। अब वो पत्नी जी की बात मानता है, उस औरत की बात मानता है, भाई की बात नहीं मानती। धीरे धीरे होने के कि दोनों में झगड़ा होने लगा, और दोनों में झगड़ा हुआ तो दोनों ने तलवार खींच ली। और जब छोटे भाई ने देखा कि मार भी देगा तो तलवार खींच ली, दोनों ने तलवार चलाई, दोनों भाई कटकर उसी जगह मर गए। और वो औरत फिर आगे बढ़ी, तो कुछ दूर पर जा करके उसने क्या किया, ज़मीन पर लौटेला रोट के यहाँ तैयार है तो एक बहुत बड़ा विषैला सांप बन के तैयार था। और राजा साहब सब देखा थे सब तमाशा। और विषैला सांप चलते चलते उसी जगह एक नदी थी, नदी के किनारे पर जाकर पहुँचे तो नदी में कुछ लोग अपनी नाव पर बैठे हुए, हजारा नाव पर बैठे हुए चले आ रहे थे। और वो ऐसा सांप बना कि एक सांप होता है जिसको क्योटा कहते हैं, कुछ कहते हैं, जो आपस में मुड़ करके ऐसे हो जाता है, इसके बाद चिटकता है, दूर चला जाता है, चलता नहीं। नदी के किनारे पर पहुंच करके सांप जो इसी प्रकार से अपने छलांग लगाया उसने, और जा करके नाव में गिरा। अब भैया नाव में जहाँ तमाम आदमी थे, जहाँ नाव में तमाम आदमी थे, उस जगह जब सांप गिरेगा तो कम से कम, अब नाव के अंदर सांप जब गिरेगा तो आदमी इधर उधर भागेंगे, लेकिन भागकर तो नाव में जाएंगे। इधर से भागे उधर को, नाव पलट गई, सबके सब डूब गए। सांप वहाँ से फिर निकला और ज़मीन पर लौटने लगा। लौटने के बाद एक महात्मा बन गया। राजा साहब देख रहे, और राजा साहब ने देखा तो महात्मा बन गए। तो राजा साहब पहुँचे तो इनमें कुछ तपोबल था राजा में। जा कर के पहुँचते पहुँचते और महात्मा के चरणों में गिर पड़े, पाँव छान दिया उनके। महाराज हम जानना चाहते हैं कि आप हो कौन। तो उन्होंने कहा अलग रहो, दूर रहो, दूर रहो, हमसे मत मिलो। लेकिन राजा ने अपने बल प्रताप और कुछ पूंजी के बल से देखा तो महात्मा ने कहा ठीक है, सब हमको नहीं देख पाते हैं, मेरा नाम काल है। मैं इसी प्रकार से कुछ न कुछ बहाना करके लोगों को मारता हूँ। तो कहें तो क्या पाप दोष तुमका कुछ नहीं लगा था? कहें बिल्कुल नहीं। कहें क्यों? तो कहें कि पाप दोष नहीं लगता कि हमारे ऊपर एक दूसरा को हमारा अधिकारी जिसका नाम है महाकाल, हम महाकाल की आज्ञा के अनुसार सब करते हैं, इसलिए हमको कुछ नहीं लगता। तो राजा साहब ने कहा, प्रार्थना की कि आप हमको ये बता सकते हैं कि हमारी मौत कैसे होगी? कहीं मुझको ये आदेश नहीं बताने का। लेकिन राजा ने बहुत प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बता देंगे, तुम जाओ, तुम कुछ दिन के बाद बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ने के बाद तमाम उपचार होगा, उपचार के बाद तुमको डॉक्टर बता देगा कि 7 मंजिले के ऊपर ले जाओ इसको, वहाँ की हवा इसको मिलनी चाहिए, और वहीं से तुम ऐसी बीमारी का झटका आएगा कि वहीं से तुम गिर जाओगे, मर जाओगे, हमारे पास ही आओगे। और राजा वहाँ से चले आए अपने नगर में, घर में सबको ढूंढवा पिटवा दिया कि कभी भी मुझे ऊपर मत ले जाना। कुछ दिन के बाद राजा बीमार पड़े, लड़के बच्चे कुछ नहीं माने, आखिर डॉक्टर के कहने पर 7 मंजिले पर ले गए। एक दिन वो आया कि राजा को ऐसे झटके का बुखार आया कि 7 मंजिले से राजा कूद पड़ा और कूद करके प्राण चले गए। तो ये काल और महाकाल की बात है, इनको कोई दोष नहीं लगता है। और काल माने समय भी होता है, जब समय आता है तब काल अपना महाकाल से आज्ञा लेकर के काल अपना काम करता है। भक्तों विचार करो और कभी भी काल को दोष मत दो। भगवान का सो परत्र दुख पावे सिर धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, जो कर्म तुमने किया उससे भोगना पड़ेगा। ये है काल और महाकाल। भक्तों अगर बात हमारी अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना। बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी।